यानी अनवसर और भक्ति यानी अवसर। जब हम ठाकुर जी के सन्मुख हैं सेवा में तब वो अवसर है, जब श्री प्रभु की सेवा में हम नहीं हैं तब वो अनवसर है। तो ये अवसर और अनवसर में भगवत संबंध जो है रूप संबंध सु और नाम के संबंध सु सतत चलते रहना चाहिए। मेरी बात ख्याल आ रही है ना? वो सतत चलते रहना चाहिए। तो श्री महाप्रभु की दृष्टि सु यासु बड़ो और कोई समम बोनम नहीं है। या के लिए श्री महाप्रभु ने प्रारंभ में ही यद्यपि बाल बोध को जो विषय है वो सारे शास्त्र को एक विहंगम तुमको समझ देनी, बर्ड्स आई व्यू, एक बहुत ही नटशेल में तुमको सारी चीज को समझाना, ये श्री महाप्रभु को विषय है कि संपूर्ण शास्त्र को स्वरूप क्या है, पूरी जो कंप्लीट बॉडी ऑफ शास्त्र। या के फाइनल फेज में जाते जाते श्री महाप्रभु ने अपन को संकेत दियो कि भगवान श्री कृष्ण की तन्मयता के हेतु सबसे महत्वपूर्ण दो एस्पेक्ट्स हैं, तदीयता और तदाश्रय। ख्याल है? ये तदाश्रय और तदीयता, तदाश्रय यानी शरण मार्ग और तदीयता यानी भक्ति। ख्याल है? तो श्री महाप्रभु के जो एकमात्र भगवानमय होने रूपी जो पुरुषार्थ है वह की सिद्धि के लिए तदाश्रय और तदीयता, ये दो सेंट्रल वह की थीम है। या बात को कभी मत भूलियो। अब ये तदाश्रय और तदीयता के संदर्भ में अपन पंचपद्यानी की भूमिका देखें, वहाँ में कुछ बातें जो अपन को स्मरणीय हैं वो समझ लें। अथ श्रीमद आचार्य चरणा भक्तिवर्धिन्या बीज भाव दाढ्योत्तरम भक्तिवृद्ध्यर्थम श्रवण कीर्तने साधनत्वेन उक्तवन्तः। देखो, भक्तिवर्धिनी षोडश ग्रंथ समझ पूर्वक पाठ करने के हैं, आंख मीच के पाठ करने के नहीं है। आंख मीच के पाठ करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। तो जाने अनजाने श्री महाप्रभु की वाणी को उच्चारण करने से अपन कृतार्थ ही होंगे, हमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर प्रत्येक षोडश ग्रंथ को जो श्लोक है, कारिका है, वो समझ के वह को पाठ करना चाहिए। तो यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। जैसे हमारे अंदर रही भाई बीज रूपा जो भक्ति है, शून्य में सुसर्जन नहीं हो गया, ध्यान रखिए। हम अपने पुरुषार्थ से भक्ति पैदा नहीं कर सके। वो भक्ति को बीज हमारे अंदर कहीं भगवत दत्त प्रदत्त होना चाहिए, वर्ण के रूप को। हो सके तो वो 10-20 जन्म तक डोरमेंट रहे, नो प्रॉब्लम, बाकी कोई समस्या नहीं। वो 10-20 जन्म जो हमारी दृष्टि से 10-20 जन्म है, वो जब महाकाल की दृष्टि से देखेंगे, बर्ड्स आई व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे, तो 10-5 दिन के बाहर वेकेशन जाने की जैसी बात है। अगर 10-5 दिन कहीं कोई जाए और 10-5 दिन हमारे कहीं अगर स्खलित हो गए, इट्स ऑल राइट, फाइन, बाकी की अपन कोई बहुत चिंता नहीं कर रहे। तो 10-20 जन्मन को कहीं अंतराल आ भी गए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन बीज भाव जो है वो दृढ़ं यन्नापि नश्यति। अब महाप्रभु स्पष्ट कहें कि वो नवा को नाश नहीं हो गए। तो वो भक्ति के रूप में प्रवृत्ति जैसे हो वाके उपाय कह रहे हैं। अब ये सेंट्रल थॉट हो गए ना, अब यह की 2 ब्रांचेस आए, 2 शाखाएं हैं, 2 सब थॉट्स आए। ये प्रिंसिपल थॉट है मुख्य, और या के साथ 2 या के उप विचार जुड़े हुए हैं, पेटा विचार। एक वो कक्षा है कि जहां भगवत कृपा के बल से ऑलरेडी बीज भाव में परिपाक आना शुरू हो गया है,
यानी श्री महाप्रभु ने वाक्य उत्तरार्ध में क्या कहो, बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। वह स्थिति में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तेरा बीज भाव ऑलरेडी दृढ़ता की ओर बढ़ चुके है, ख्याल आया ना, करके अब तेरे लिए आवश्यक है कि तू त्याग करे। याकूब मैं थॉट को समझाऊंगा पीछे, क्योंकि घोर भोगवाद के युग में रहते भाई अगर त्याग हमको समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि बाबा जी तो हम बनने वाले हैं नहीं, निर्यारी सन्यासी को तो अनुकरण करेंगे कि खंताड़ा लेके निकल जाए खड़ताल लेके, तो क्या परिस्थिति होगी आज। कहाँ त्याग की जो अनिवार्यता है, वाकई शर्त तुमको कहाँ पूरी करनी है, और वो शर्त गृहस्थ में रहते भय, घर में रहते भय अगर तुमने अपने लिए एक त्याग को और वैराग्य को इंटीरियर यदि डेकोर क्रिएट नहीं किया तो पुष्टि मार्गी जो एस्थेटिक टेस्ट है तुम्हारो, सौंदर्य बोध दृष्टि जो है बाकी मजा जाती रहेगी। जाको इंटीरियर में रहने की टेव पड़ जाए ना, बाकी फिर 25-50 लाख को जब तक इंटीरियर नहीं हो तब तक रहने को मजा नहीं आ। मजाक नहीं कर रहे, अनुभव कर, तुम सब अनुभव कर रहे हो। साधारण से साधारण आदमी भले कोई टटपुंजिया इंटीरियर को पकड़ ले पर वासु डेकोरेशन करा बाकी उधर रहे नहीं। तो यदि हमने अपने या संसार रूपी घर में या कोई इंटीरियर यदि हमने त्याग रूपी पुष्टि मार्गी नहीं बनाया तो हमारे अंदर को जो सौंदर्य दृष्टा है पुष्टि जीव वाकू मजा नहीं आएगा, ये वोंट रेलिश। ख्याल आया कि नहीं? तो बीज भावे दृढ़ स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। बाकी बाद नेक्स्ट बात समझा रहे महाप्रभु, बीज बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्म। अब ये डिस्टिंक्शन अपन को पाठ करते वक्त ख्याल आवे नहीं, जो लेनी चाहिए। एक जगह बीज की परिपक्वता बता दी है, जो मैच्योरिटी पे के प्रोसेस पे ऑलरेडी चल निकले हुए, और एक की मैच्योरिटी अभी डिपेंड कर रही है वाकई सुटेबिलिटी पे और वायबिलिटी पे। पहले दिन ही जाकर के घंटा 2 घंटा जिम में बिता देना तो फिर 10-20 दिन को ऐसा आनंद आवे कि अपने शरीर की हालत से अपने पुरखा याद आते रहे अपन। तो व्यायाम करने के लिए जैसे पहले दिन ही जाके उत्साह में जाके शरीर में थोड़ी सी भी प्लाइबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, 10-25 आसन कर बैठे तो घर में आके पत्नी की आफत आ जाएगी, गर्म पानी करते करते सेक करते ये स्थिति बन जाएगी। तो सूटेबिलिटी जो है अपन को क्रिएट करनी पड़े अपनी अवयवन की, अपने शरीर की, अपने वो बीज दाढ़्य प्रकारस्तु, वो सूटेबिलिटी क्रिएट करने की सारी परिस्थिति जो है वह कुछ महाप्रभु कह रहे हैं कि बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। तो वहां सेवा सहित जो सेवा की प्रारंभिक अवस्था है वह पूजा कह रहे हैं, पूज्या श्रवणादि भी अपने जो वर्णाश्रम के जो धर्म है, अपनो जो धर्म प्राप्त भय है वह को आस्था सहित स्वीकारते भय, और हम पूज्या श्रवणादि भी। तो अब ये 2 बातें बताई जाको ये निर्देश कह रहे हैं कि वहां दोनों में श्रवण कीर्तन बात कही। जो परिपक्व अवस्था है, जो ऑलरेडी जिम में 2 घंटा बड़े सुखेंगे व्यतीत कर रहे हो, बल्कि परिस्थिति ऐसी है कि वो 2 घंटा वहां में व्यतीत नहीं करे तो वहां के शरीर में कुछ होने लगे, तकलीफ हो, और क्योंकि एक मजा नहीं आवे। 2-4 घंटा जब वर्जिश कर ले तो वह को आनंद आए। तो वो बीज भावे दृढ़ स्यात् और बीज दाढ़्य प्रकारस्तु, दोनों में वहां त्यागात् श्रवण कीर्तनात् है। माइंड वेल आपको ध्यान रखियो, या पॉइंट को मैं फिर रेज करूंगा। त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, वहां त्याग को इंटीरियर अपने को डेवलप करना है। वो जो इंटीरियर पहले व्रज अटन के लिए होता तो ये तुम्हारी जो धन कमाने की परिक्रमा जो आजकल 84 कोस की चल रही है,
या को मूल रूप हतो व्रज अटन करनो, निरुद्देश्य व्रज में भटकनो, यथा लाभ यदृच्छा लाभ संतुष्ट रह के जो मिल गया जहाँ जहाँ भगवती सु जा भक्त सु जा सत गृहस्थ के द्वार पे कहीं 2 रोटी मिल गई, वो 2 रोटी अपनो आहार कर लियो और भगवत गुणगान में श्रवण कीर्तन में अपन ने पूरा समय निकाल दिया। ऐसे ब्रज में बहुत संत रहते थे पहले, मेरे जीवन में मैंने देखे। तो वो त्यागाट श्रवण कीर्तनाथ। अब अपन को त्याग जो है वो फॉरेन एलिमेंट है, और ऐसा फॉरेन एलिमेंट है कि आजकल जैसे या कोरोना ने वीसा जो है सब बंद करा दिए, ऐसे या देश को, ये त्याग रूपी देश को जो है वीसा वो या बखत जो है सब आपको बंद करा दिया। तो ये वीसा आजकल मिले नहीं है, क्योंकि कोई को लेना नहीं है। त्याग का नाम त्याग अब है ही नहीं, जीवन में है ही नहीं। परंतु मैं ये आके या कि हाईएस्ट और या कि लो, जो लोएस्ट जो बात है वो दोनों समझाऊंगा। देखो एक बात समझो, उदाहरण के लिए मनुष्य की क्षमता, बाकी कैपेबिलिटी और बाकी वको जो है आंतरहित वको जो क्षमता है, पोटेंशियल जाको कहें, वो कैपेसिटी, दोनों अलग चीजें हैं। यू एक्सरसाइज द कैपेसिटी इन कैपेबिलिटी। तुम्हारी जो अंतर क्षमता है, कैपेसिटी है, वह तुम कैपेबिलिटी में जब काम करवे जाओ तुम अकू, तो मनुष्य की जो अंतर्हित क्षमता है, थोड़ा आने जाने वाले पे ध्यान न दे करके, मेरा क्या है, मुझको यूं लगे कि सुनने में इनकी रुचि खत्म होने लगी। तो फिर मैं यहाँ केवल दादाजी के या पुष्टि पर्व को मैं या श्री वल्लभाणी पर्व को मैं आनंद लेना चाहूँ। प्लीज बेयर विद मी। जब तुमको ये लगे कि अब हमको सुनने में रुचि नहीं, मुझको कही मैं बंद कर। कहाँ चल रहे थे बाबा? तो देखो, जब क्षमता की मनुष्य की, वो क्षमता तीनों तरह की, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक। जैसे जो स्पेस लैब है, अब स्पेस लैब में, स्पेस में कुछ लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि वह लैब में अकेले 3-3 साल रहे, 3 वर्ष, 1000 माइल की दूरी पे। तुम विचार करो, यू कांट कंसीव इट, इट्स अनइमेजिनेबल। ग्रेविटेशन जहां नहीं है, 3 वर्ष जो शरीर केवल ग्रेविटेशन के लिए बने हुए, गुरुत्वाकर्षण के लिए बने हुए, वो गुरुत्वाकर्षण रहित जो है क्षेत्र में फ्लोट हो रहा है। एक वो साहस की सीमा। ब्लिजर्ड्स जब आते हुए, बर्फ के तूफान जब आते हो, वाबखत चोटी पे पहुंच लो, वो क्षमता। कुछ लोग उनको साइकिल पे चढ़ने में तकलीफ हो जाए। अभी मिले ऐसे लोग, ऐसा नहीं है नहीं मिले, अभी मिले ऐसे, बहुत रेयर मिले पर मिले। तो मनुष्य की क्षमता को, साहस को जब तुम एसेस करोगे, जब तुम समझने को प्रयास करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो तुमको लोएस्ट जो परफॉर्मेंस है और हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन ग्रंथन में हाईएस्ट परफॉर्मेंस बताया गया है। वसु घबरा जाने की बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम साइकिल पे नहीं चढ़ पाते हो या तुमको लिफ्ट में जाने में तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग हैं, कभी तुम अपने कोई सहयोगी के साथ जो थोड़ा निर्भय हो, ऐसे के साथ तुम फ्लाइट में बैठे हो, तो जैसे ही टेक ऑफ होने लगे वो हाथ एकदम कस जाए, ठंडो पड़ोगे, हाथ एकदम पकड़ में एकदम पकड़ तो चढ़ो जाए, क्योंकि वो टेक ऑफ जो हो रहा है ना, बाकी एक घबराहट हो रही है। बहुत जस्ट स्वाभाविक कह रहे हो तुम, भले अपना चोट दिल को छुपाने के लिए मना करो, पर ये परिस्थिति बने। अब वो स्पेस यान की तुमको कल्पना हो, जब वेलोसिटी से वो जाए ऊपर,
और जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकले, यू कांट इमेजिन इट। वो साहस की दो बिंदु हैं, एक टेक ऑफ यहाँ जो है लैंडिंग होते हुए एकदम हाथ कस जाए सीटन पे, आंख बंद हो जाए कि अब या वक्त, और एक वो परिस्थिति है। दोनों ही मनुष्य है, तो दोनों क्षमता है। तो आज हमारी स्थिति जो है, ये जो वर्णन है इनमें, ये पंचपद्यानी को पहलो पद है, वो स्पेस लैब को है, क्योंकि वो नित्य लीला की बात है। इवन जो भूतल पे अनुभव कर रहे हैं अलौकिक सामर्थ्य से, और जब हम अपने संदर्भ में, क्योंकि अगर वाणी नित्य है तो वो हमारे संदर्भ में भी रिड्यूस होना है, तो हमारी वो है जो है टेक ऑफ होते भाई आंख बंद हो गई, जरा सो हमें हिलन डुलन आयो, एक एयर पॉकेट लगे शू थयु, ये परिस्थिति है। तो ये दोनों वाकई लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। या संदर्भ में अब यहां कह रहे हैं कि साधन के रूप में बताए, बीज दाढ़्यार्थम च पूजाम श्रवणादि च नवापि साधनत्वेन उक्तवन्तः। और बीज की दृढ़ता के लिए, यानी भक्ति के वृद्धि के लिए श्रवण और कीर्तन दो साधन। पहली पंक्ति तुम भूल गए, यानी तुम्हारे ब्लैंक हो रहे हैं मोड़े। यथा भक्ति प्रवृत्ता स्यात् तथोपायो निरूप्यते। वो उपाय क्या है, पूरे सेंट्रल थीम क्या है उपाय? वो श्रवण कीर्तन मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन। कथन, श्रवण, मनन, चिंतन, अनुभावन और कीर्तन। वाक्य हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया, श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन वाक्य उपाय है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि बीज दाढ़्यार्थम, और बीज की दृढ़ता के लिए अब क्या बात बताई, तो कह रहे हैं कि पूजा और श्रवणादि, यानी हमारी साधन अवस्था की सेवा और हमको श्रवण इत्यादि वो साधन। जहाँ साधन में श्रवण के साथ और सब चीज आ गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सो हमने श्रवण जो प्रथम है वाक्य साथ 9 के 9 पासा जो वाक्य है वो हमने ग्रहण कर लिए। सख्यम आत्मनिवेदनम तक, वहां तक के 9 के 9 पासा लिए। वो पासा है वाक्य, अलग अस्तित्व नहीं है, सेपरेशन नहीं है, वो 9 चीज नहीं है, 9 एस्पेक्ट है वाक्य, अस्तित्व एक है। वह बात को कह रहे हैं कि वो समझा देंगे। श्रवणन नाम, अब कह रहे कि हमें श्रवण क्या पदार्थ है। दो बात कही, भक्ति की वृद्धि के लिए श्रवण कीर्तन कहे गए, और भक्ति की यानी बीज भाव की दृढ़ता के लिए, जब बीज भाव की दृढ़ता होने पे फिर भक्ति की वृद्धि होगी। भक्ति की वृद्धि पहले नहीं होगी। जब तक तुम्हारी सूटेबिलिटी क्रिएट नहीं करो, एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर लोगी बॉडी में, तब तक 2-4 घंटा तुम जिम में नहीं निकाल सको। तो वो बीज दृढ़ता के लिए तुमको पूजा या श्रवणादि भी है, तुमको बता दिए गए उपाय। अब श्रवण क्या है, तो कह रहे हैं कि भगवत वाचक पद वाक्यानाम। कोई भी चीज जो है सो तुमने सुन ली नहीं, कल को उठ के तुम पंजाबी भांगड़ा सुनो या तुम्हारे लौकिक गरबा सुन लो, और कोई नाम श्रवण नहीं है। भगवत वाचक, जिन पद और वाक्य जो अपन सेंटेंस बोले ना, वाक्य 3 एलिमेंट होंगे। एक वो इंटरनल जो एस्पेक्ट है, वो मतलब वो स्प्लिट करें तो शब्द को भी छोटा हिस्सा क्या है, वर्ण। श्री महाप्रभु वर्ण को भी, भागवत के एक वर्ण को भी भगवतवाची माने और मीनिंगफुल माने। वर्ण 2 जब मिल जाएंगे, या एक वर्ण भी, जैसे संस्कृत में च, जैसे ह, 2 वर्ण मिले भाई, जैसे एव इत्यादि, तो वही वर्ण पद बनेगा, और वही पद जब एकत्रित होके बनेंगे तो वो वाक्य बन जाएगा, और वाक्यन के समूह में महावाक्य बनेगा। ख्याल आया ना? तो भगवत वाची जो जिनको, जिन शब्दन को, जिन वर्णन को अर्थ, एक वर्ण है अगर ह है तो वो ह को भी मीनिंग, च को भी मीनिंग भगवान निकलना चाहिए। ऐसे जो भगवत वाचक पद और वाक्य है, एक वर्णात्मक पद या 2 वर्णात्मक पद या बहुवर्णात्मक पद,
उनके पद वाक्यन को शक्ति तात्पर्य उनके अर्थ को निर्धार करना कि ये पद ये शब्द जो है या शब्द को ये ही मीनिंग है या कि अतिरिक्त अपन कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकाल सके। ये पद वाक्य शक्ति निर्धार करना, ये वाक्य अंदर रही भाई जो समझाने की जो जासु अपन समझ रहे हैं। जब कोई कृष्ण बोल रहे हो तो वासु अपन जो परमेश्वर है वाको स्वरूप अपन को ध्यान में आ रहे, वाकी समझ आ रही है। कोई अगर ये कहो कि जाओ तो वह जाए सु क्या समझे अपने, वो लौट के अपने पास आवेगा कि वो कहे समझेगा कि नहीं मुझको यहां से जाना है। तो जो समझ है वो समझ कौन सी फैकल्टी सु आ रहे हो, वो जा फैकल्टी सु जो नॉन मेटेरियल है, जो भौतिक नहीं है, मेटेरियल नहीं है, जा शक्ति सु जा सामर्थ्य सु अपन भाषा के प्रत्येक शब्द को अर्थ समझ रहे हैं, वो अर्थ समझाने वाली जो फैकल्टी है वह नाम है शक्ति। शक्ति तात्पर्य को निर्धार करना। तो वो हम जो है जब वकु या प्रकार से जब हम गुरुमुख सु श्रवण कर लें, प्रत्येक पद को वह नाम श्रवण है, और कीर्तन तन निर्धार पूर्वक जा अर्थ में जो पद जो वाक्य जो शब्द जो वाक्य जो वचन हमको गुरुमुख से समझाया गया है, वह अर्थ में जब हम दूसरे को समझाने बैठेंगे तो वो कीर्तन पे और कथन पे। यानी ये जो कीर्तियता है यानी कीर्तन कथन करने वालों है, जो कथन करने वालों है, जो कीर्तयिता है वाको स्वरूप समझाया। यही भेद मैंने समझाया कि कीर्तियता के लिए श्राविता चाहिए, श्रवण करता चाहिए। गुणगान जो है वो स्वतंत्र भी हो सके। क्या लाए? ये बात कह के कह रहे हैं कि एवं तयोः स्वरूपस्य साधारणत्वे त्यागानंतरम क्रियमाणयोः कुतो भक्ति हेतुत्वम्। अब एक बात फिर समझाना चाह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन की ये तो साधारण है, तो क्यों एक कॉन्टेक्स्ट में श्रवण और कीर्तन त्याग के अनंतर त्याग करने के बाद बताए गए और एक कॉन्टेक्स्ट में क्यों त्याग सु पहले बताए गए? ग्रह त्याग इत्यादि सु पहले कहे गए ना, ये संदर्भ को यहां कह रहे हैं। तो एक सु क्यों भक्ति की वृद्धि हो रही है श्रवण कीर्तन सु, और दूसरे श्रवण